देते हुए बताया मेरा कि नाम करने में आज जीत हुई आप लोगों की या क्या मुकदमा? मेरा नाम अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय है। मैं आजमगढ़ दीवानी अभिभाषक संघ का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ वर्तमान वर्ष पूर्व वर्ष में 2025 में। वर्तमान प्रकरण यह था कि ये 2010 में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ फूलपुर थाने में। पंजीकृत हुआ 1200/55 2010 में पंजीकृत हुआ। ये सुभाष चौबे जो हैं वो गंभीर वन जो इनका थाना वो जहानागंज के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ। इन्होंने हमारे जो वादी मुकदमा है, क्लाइंट है हमारे इमरान अहमद हिटलर, ये पूर्व विधानसभा भी लड़ चुके हैं। इनसे इन्होंने 1,24,00,000 रुपए प्राप्त किया कि ये एक ट्रस्ट है, डायलिसिस ट्रस्ट का अपने आप को मुख्तार-ए-आम बताया इन्होंने, और इस तरीके से इन्होंने अपने दस्तावेज दिखाए कि मैं इसका जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूं, और इस ट्रस्ट की जो जमीनें हैं वो 40 से 50 जनपदों के यूपी में हैं, जिनका हम और आप मिलके बिजनेस कर सकते हैं, और ये सारी मूल्यवान प्रॉपर्टीज हैं। तो बिजनेस में आप करेंगे तो जो लाभ होगा उसमें 50-50% की हमारी पार्टनरशिप रहेगी। ये आते हैं और हमारे यहाँ एग्रीमेंट तैयार होता है और सारी चीजें ऐसे होती हैं, और करीब 6 महीने तक इनके द्वारा कोई भी चीज नहीं दी गई कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, कहाँ पे हम लोग बिजनेस करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी। जब भी ये इनके वादी मुकदमा द्वारा फोन किया जाता तो ये बार बार उसमें आगे पीछे बताते हैं कि अभी नहीं मिल पाई है, अभी वहां पे नहीं जा पाए हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई, तमाम तरीके। इस तरीके से 2 साल तक इन्होंने 2-3 बार इनको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया कि मैं आपका पैसा जो है वो वापस कर दूंगा, और ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। जो बिजनेस हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाएगा, वो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। फिर इन्होंने एक बार 1,24,00,000 का चेक भी इनको प्रदत्त करा, जो कि इन्होंने जब बैंक में ले गए, ग्रामीण बैंक था, तो ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने कहा कि मेरे बैंक में इतना अमाउंट ही नहीं है कि एक बार में विड्रॉ किया जा सके। उसने बताया कि इनके खाते में भी इतना पैसा नहीं है कि इतना विड्रॉ हो सके। उसके बाद इन्होंने हार मान के फिर सारे ये जो घटनाक्रम थे ये सब एक ही समव्यवहार से थे कनेक्टेड। इस पे FIR फूलपुर थाने पे इन्होंने पंजीकृत कराई। उसके बाद मुकदमा चला। इसकी बिल उस समय जब मुकदमा कराया गया उस समय भी ये जेल में था, एक मुकदमे में जो सिधारी थाने में पंजीकृत था, और उसमें भी दिल्ली का प्रकरण है वो, उसमें भी 60 लाख की धोखाधड़ी का ही मामला है। उस समय बेल हुई इनकी हाई कोर्ट से, उसमें इन्होंने बताया कि ये पैसा का भुगतान कर देंगे। उसी खुद ही ज्वाइंट एफिडेविट हाई कोर्ट में फाइल किया इन्होंने और बताया कि बेल हमको दे दी जाए, हम सारा सुलह समझौता कर लेना चाहते हैं, हम मुकदमे को लड़ना नहीं चाहते। उसी इनकी ही ज्वाइंट एफिडेविट पे हाई कोर्ट ने बेल दे दी, और ये सिलसिला चला कि इन्होंने वादा किया कि 1 साल के अंदर हम पैसा भुगतान कर देंगे, और 22 लाख रुपए उससे बेल पिटीशन के दौरान ही इन्होंने भुगतान कर दिया था। और इस तरीके से चलते चलते फिर बेल कैंसिलेशन हमारी तरफ से मूव की गई, जिसमें इनकी बेल हाई कोर्ट से कैंसिल हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन कर दिया, इनके बेल ऑर्डर को रोक दिया गया, इनको जेल भेजने से मना कर दिया गया, और श्रीमान कोर्ट को निर्देशित किया गया कि इसमें शीघ्रातिशीघ्र जजमेंट किया जाए। तो इसका ट्रायल 2022 से शुरू हुआ, और वर्तमान समय में आज की दिनांक में और विगत कल की दिनांक में 2 सिद्धि हुई इनकी 419, 20, 67, 68, 71 में, और दोष मुक्ति हुई 504, 506 में। क्या सजा हुई है? सजा इनको मैक्सिमम 7 वर्ष की जो सजा है वो हुई है, और जो अर्थदंड है वो करीब 90 लाख रुपए का अर्थदंड लगा है इनके ऊपर, जो कि प्रतिकर के रूप में वादी मुकदमा को इनको देय होगा जब ये अपील दाखिल करेंगे। कुछ समय भी दिया गया है? कोई समय नहीं दिया गया। जब भी ये अपील दाखिल करेंगे वो प्रतिकर के रूप में इनको, मतलब कंपनसेशन के रूप में वादी मुकदमा को देना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल इन्होंने अपने पैसे के लिए ही सफर किया। और इस माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि देर हो सकती है लेकिन न्याय जरूर होता है, और ये जीता जागता आज का दिन गवाह है कि करीब 10, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष भले लग जाएं, लेकिन न्याय मिलेगा। अगर आपके अंदर क्षमता है लड़ने की तो जरूर न्याय मिलेगा। साहब ने सब बता दिया है
मुझे न्याय पे, अदालत पे पूरा विश्वास है। 18 साल तक मैंने बहुत संघर्ष किया, मुझे न्याय मिला। मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके वकील साहब हमारे बहुत पुराने वकील तो नहीं हैं, लेकिन बहुत अनुभवी वकील हैं। अच्छे को ये जो है मेरा बहुत बढ़िया केस है, बहुत बड़ा मुकदमा 1.5 साल से मेरे वकील हैं। जो मेरे पहले वकील थे, मैंने उनको बैक कर दिया, इनको आगे किया। जो भी सबूत या प्रूफ में कमी थी सब इन्होंने उपलब्ध कराया, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत अच्छा लड़े। और मैं अपने लोगों को सबको कहना चाहता हूं कि प्रशांत राय जी को ही अपना एडवोकेट रखें। बहुत बढ़िया, बड़े ईमानदार वकील हैं, बहुत ईमानदारी से लड़ते हैं ये मुकदमा, और एकदम दिल से लड़ते हैं।